अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में होगा। इससे पहले हम 14 चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अपने इस लेक्चर में हम काफ़ी सारे फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ये वीडियो एंड तक देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। थोड़ी बहुत वीडियोस लेंथी हो जाती हैं, तो इसमें कोशिश ये होती है कि हम हर एक पॉइंट क्लियरली डिस्कस करें। तो इतनी जो है वो डिस्कशन के लिए कुछ वक्त दरकार होता है, जिसकी वजह से वीडियो कुछ लेंथी हो जाती है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। स्टूडेंट, लेट अ नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v be projected at right angle to non-magnetic field b। स्टूडेंट, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जो शायद कि आपने पहले ना सुना हो। ये वर्ड कहने को तो कह दिया जाता है कि हमारे पास एक नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो मूव करती हुई आ रही है विद कांस्टेंट स्पीड, और हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करवा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट, सवाल ये पैदा होता है कि वो बीम कहाँ से आ रही है, वो बीम प्रोड्यूस हम कैसे करते हैं, उस बीम की स्पीड कांस्टेंट क्यों होती है। तो स्टूडेंट, इन सारे क्वेश्चन का आंसर अभी आपको मिलने वाला है। अब यहाँ जब ये आप इस बीम को यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल परपेंडिकुलर यहाँ प्रोजेक्ट करवाएंगे, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगी, और वो मैग्नेटिक फोर्स ये आपके पास है -E इंटू वी क्रॉस बी। माइनस सिंपली ये शो कर रहा है कि जो हम यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट, इस कंसेप्ट को समझते हैं जो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। आप इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करें। स्टूडेंट, आपने इस टॉपिक से पिछला एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, लॉरेंट्ज फोर्स। स्टूडेंट, क्या होती है लॉरेंट्ज फोर्स? कि आपके पास वो सम होती है इलेक्ट्रिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का। स्टूडेंट, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये कोई फील्ड है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक फील्ड बना हुआ है। अब इस फील्ड के अंदर मैं यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करवाऊं, तो जब मैं इलेक्ट्रॉन को इस फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट करवाऊंगा तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगी, और वो किधर होगी स्टूडेंट, वो होगी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये आप इसका पाथ देख रहे हैं कि आपके पास जो फोर्स एक्सर्ट होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड। स्टूडेंट, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। जैसा कि हम फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड में बात कर चुके हैं। स्टूडेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके अंदर जब इस इलेक्ट्रॉन को मैं प्रोजेक्ट करवाऊंगा तो वहां पे हमने देखा था कि इस पे जो फोर्स एक्सर्ट होती है वो क्या होती है, यहाँ पे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और फिर ये सर्कुलर फॉर्म जो है यहाँ से जो है अडॉप्ट करते हैं। वेरी सिंपल स्टूडेंट। तो यहाँ पे दो फोर्सेस एक्सर्ट होती हैं। अगर इस चार्ज को एट ए टाइम मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड किया जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोवाइड किया जाए तो क्या होगा स्टूडेंट, इस पे दो फोर्सेस एक्सर्ट होंगी।
एक होगी इलेक्ट्रिक फोर्स और एक होगी मैग्नेटिक फोर्स, और इन दोनों का जो सम होता है उसको बोलते हैं हम लॉरेंट्ज फोर्स। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपसे फैक्ट डिस्कस करने वाला हूँ स्टूडेंट वो ये है कि हम यहाँ पे कुछ ऐसी अरेंजमेंट जनरेट करते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन बनाते हैं कि जिस सिचुएशन में इस चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली दोनों फोर्सेस, एक आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है, जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं स्टूडेंट, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन ना तो मूव करता है टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट और ना ही मूव करेगा टुवर्ड नेगेटिव प्लेट। मीन ना तो इसको मैग्नेटिक फोर्स डिफ्लेक्ट कर सकेगी और ना ही इसको इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्ट कर सकेगी। तो फिर क्या होगा स्टूडेंट, ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की एक बीम यहां से सीधी अनडिफ्लेक्टेड अनअट्रैक्टेड यहां से ये क्या करेगी, मूव करेगी और यहां पे हम इसको प्रोजेक्ट करवाएंगे। लेकिन एक यहां पे पॉइंट है स्टूडेंट, ये सारे इलेक्ट्रॉन ये सिचुएशन फेस नहीं कर पाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन अभी भी अट्रैक्ट हो जाएंगे या नीचे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की एक खास वेलोसिटी होगी, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी जिसके साथ एक स्पीड होगी, वेलोसिटी नहीं स्पीड होगी, जिसके साथ ये मूव करता हुआ इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम प्रोजेक्ट करवाएंगे। स्टूडेंट ये है वो अरेंजमेंट जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन की एक नैरो बीम क्रिएट करते हैं और उस बीम की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है और उसको हम प्रोजेक्ट करवाते हैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट ये वो पॉइंट था कि हम जो आपके पास नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जनरेट कैसे करते हैं, और दूसरा पॉइंट कि उनकी स्पीड कांस्टेंट कैसे होती है। स्टूडेंट यहाँ पे इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, एक एग्जांपल है 14.5, वो आप लाजमी जो है वो देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट। उसमें यही अरेंजमेंट है कि हमारे पास एफ ई जो है ये बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है किसके, एफ बी के। इसका मतलब ये है कि क्यू ई जो है ये इक्वल हो जाता है ई वी पी के। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, ई क्या है, ये भी तो क्यू है, तो आप इसको क्यू चार्ज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से अगर आप स्पीड की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी ई डिवाइडेड बाय बी। स्टूडेंट ये वो फार्मूला है, तो इसको एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि हमारे पास ये जो रेशियो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो डायमेंशन होती है, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एक स्पीड का यूनिट होता है। तो यहां से आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल गया कि इसका यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का स्पीड का यूनिट होता है, और इसकी जो डायमेंशन होती है वो भी स्पीड की होती है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इन दोनों की वैल्यू, और इन दोनों की वैल्यू पुट करने से हमें एक स्पीड की वैल्यू मिलेगी जो कांस्टेंट रहेगी हर एक पॉइंट पे। स्टूडेंट यहाँ वही इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा जिसके लिए ई और बी की जो रेशियो है, ई और बी की जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की आपस में वैल्यूज इक्वल हो जाए। तो जो भी यहाँ रेशियो जो आपको आंसर देगी वो आंसर स्पीड का होगा, और ये इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता हुआ इस फील्ड के ऊपर हमें प्रोजेक्ट करवाएंगे। तो आपने ये फार्मूला भी माइंड में बिठा लें कि हम इस फार्मूले को यूज करते हुए 14.5 एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। इस फार्मूले को यूज करते हुए स्टूडेंट हम ई और बी की रेशियो लेंगे तो वो हमें वेलोसिटी के बराबर उसकी डायमेंशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपके पास एमसीक्यूज भी यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट अब बात रही कि हम उस इलेक्ट्रॉन को जो प्रोजेक्ट करवा रहे हैं तो उसको हम एक खास पोटेंशियल देंगे।
स्टूडेंट उसको एक खास पोटेंशियल से हम क्या करेंगे, वहां पे प्रोजेक्ट करवाएंगे जो कि अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। लेट्स सपोज हम उसको पोटेंशियल V दे रहे हैं, यहां उस चार्ज को दे रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है VE। अब ये VE जो पोटेंशियल है स्टूडेंट, अगर आप देखें तो ये सिंपली ऐसे नहीं होता। हमारे पास जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी वैल्यू होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां से आप वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा V क्यू। स्टूडेंट ये वो V क्यू है। अब ये V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो हम बैटरी से प्रोवाइड करेंगे किसको, चार्ज को, तो ये क्या आ जाएगा VE। स्टूडेंट ये वो VE है जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया। अब इधर क्या है वर्क डन। वर्क डन को आप एनर्जी की किसी भी फॉर्म के बराबर है पुट कर सकते हैं। तो यहां जो हम पोटेंशियल देंगे इस चार्ज को, वो क्या करेगा, वो सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट यहां से अगर मैं V की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं, जो अभी हम बाद में यूज करेंगे, तो यहां से अगर V निकालूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा। स्टूडेंट यहां पे देखें V स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2VE डिवाइडेड बाय m, और यहां से अगर आप V कैलकुलेट करेंगे तो 2VE डिवाइडेड बाय m और इनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्टूडेंट ये वो फार्मूला है जो अभी हम थोड़ी देर बाद यूज करने वाले हैं। स्टूडेंट ये था बेवहा कंसेप्ट जिसको यूज करते हुए हम यहां से इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करवाते हैं। अब लेट्स सपोज हमने यहां इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट स्टूडेंट करवा दिया। अब जब हम इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करवाएंगे और वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होगा स्टूडेंट, तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगी जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। स्टूडेंट हम पीछे फोर्स ऑफ द मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड में डिस्कस कर चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होता है तो वो अपनी मोशन जो है वो एक सर्कुलर फॉर्म में, एक सर्कल की फॉर्म में अडॉप्ट करता है। तो यहां से अपने इलेक्ट्रॉन को इन करवाया तो ये क्या करेगा, एक सर्कुलर फॉर्म में यहां पे मूव करेगा। स्टूडेंट यहां ये सर्कुलर फॉर्म में क्यों मूव करता है, अब चूंकि यहां पे आप अगर ये पॉइंट देखें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। स्टूडेंट यहाँ पे VS, यहाँ पे V और B के ये जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो ये हर एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू चेंज, डायरेक्शन चेंज करेगी। तो फिर ये जो स्पीड थी, जो कांस्टेंट स्पीड थी, जिसकी वजह से एक कांस्टेंट फोर्स एक्सर्ट हो रही थी, क्योंकि आप डायरेक्शन का जिक्र आ गया तो ये क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे एरो का साइन है यूज करते हैं। स्टूडेंट तो आपको ये पॉइंट भी यहाँ से पिक करना होगा कि एक स्पीड वेलोसिटी में कैसे चेंज हुई। पहले कांस्टेंट स्पीड थी, लेकिन जब उसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होती हुई नजर आई तो इसका मतलब वो क्या बन गई, वेलोसिटी बन गई। अब क्या होगा, एज the E is experiencing a force that is, यहाँ पे force है, force that is perpendicular to velocity, तो क्या करेंगे, so it will change the direction of velocity, so E will move in a circle। स्टूडेंट क्या होगा, जब ये फोर्स यहाँ V के परपेंडिकुलर एक्सर्ट हो रही है तो फिर क्या होगा कि हर एक पॉइंट पे इस V की डायरेक्शन चेंज होगी, और जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। और ये जो सर्कल है ये इलेक्ट्रॉन का शो, प्रोटॉन का शो किया गया है, या प्रोटॉन है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन का ड्रा करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, मीन क्लॉकवाइज होगा। स्टूडेंट आप डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारे पास फर्ज करें पार्टिकल को कोई भी मूव कर रहा है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी, और ये जो थंब है ये शो करता है उसकी डायरेक्शन को, स्पीड की डायरेक्शन को। तो देन ये आपकी जो पाम है ये शो करती है मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टिंग ऑन दिस चार्ज। तो यहां से आप इसकी डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे V चेंज हो रहा है,
जिससे आपके पास फोर्स जो है ये क्या है, टुवर्ड सेंटर। तो यहां से स्टूडेंट हमने क्या पॉइंट निकाला कि जब भी कोई चार्ज प्रोजेक्ट किया जाता है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो एक सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करता है। स्टूडेंट सर्कुलर पाथ से, अब सर्कुलर पाथ के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। अब फिर वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आती है? ये जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रही है ये प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट यहां पे ये जो आपके पास एफ बी है ये प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे अब ये क्या कितनी है आपके पास, ई वी बी, और मैक्सिमम क्योंकि एंगल 90 है साइन में लिखेंगे यहां पे एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एक वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट यहां पे हमारा जो मेन टास्क है वो ये है कि हम चार्ज टू मास रेशियो निकालें। तो हमारे पास एम इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा v डिवाइडेड बाय बी आर, और ये आपके पास है फार्मूला है जिसको यूज करते हुए हम चार्ज टू मास रेशियो फॉर एनी पार्टिकल है यहां से कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट अब यहां पे देखें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है ये हमें नोन होती है, इसका हमें पता होता है। अब यहां पे दो फैक्टर्स है, एक रेडियस है एक वेलोसिटी है। अब अगर इनकी वैल्यूज यहां पे हम मेंशन कर ले तो फिर हम यहां चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां स्टूडेंट दो पॉइंट्स मेंशन है कि हम डिटरमिनेशन ऑफ रेडियस कैसे करते हैं। स्टूडेंट इसके लिए हम ये एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं। वो क्या सिचुएशन क्या है आपके पास कि हम ये जो आपके पास ये आप जो ट्यूब ले रहे हैं ये ट्यूब जो है आपके पास इसको फिल कर देते हैं हाइड्रोजन गैस से एट लो प्रेशर। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि हाइड्रोजन गैस को हम लो प्रेशर पे क्यों रखते हैं? क्योंकि उसके जो आपके पास गैस की जो पार्टिकल है वो एक्साइट है ना करे, इसलिए प्रेशर क्या रखा जाता है, लो। जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन इन होगा स्टूडेंट और वो इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ एडॉप्ट करेगा, तो जहां जहां से ये इलेक्ट्रॉन गुजरेगा ये वहां गैस के पार्टिकल्स को एक्साइट करेगा, और इसकी एक्साइटेशन के दौरान ये जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा ये विजिबल आपको नजर आएगा। आपकी टेक्स्ट बुक में राइट पेज पे वहां एक आपको ट्यूब दिखाई गई है, ग्लास ट्यूब, जिसके अंदर एक विजिबल पाथ भी आपको नजर आ रहा है। तो जब स्टूडेंट जब ये यहाँ विजिबल पाथ एक फॉर्म एक सर्कल की फॉर्म में यहां प्रोड्यूस हो जाएगा, तो फिर हम उस सर्कल का अगर डायमीटर निकाल लें तो डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस होता है। तो इस अरेंजमेंट को यूज करते हुए हम यहां से इस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन सुने कि हम एक गिलास ट्यूब लेते हैं जिसको हम हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर पे फिल करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस फील्ड के अंदर इन होता है और उस ट्यूब को रख देते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इन होगा ये सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगा और ये उस गैस के मॉलिक्यूल्स को, गैस के पार्टिकल्स को क्या करेगा, एक्साइट करेगा, और इसकी एक्साइटेशन की वजह से एक विजिबल पाथ क्रिएट होगा सर्कल की फॉर्म में जो हमें नजर आएगा। तो उसका हम डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे और फिर जब हम डायमीटर का हाफ लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट डिटरमिनेशन ऑफ वेलोसिटी। ये मैं आपसे ऑलरेडी यहां डिस्कस कर चुका हूं कि हम वेलोसिटी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वेलोसिटी की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं। जब हम यहां वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला जो है यहां से हमें मिल जाएगा, चार्ज टू मास रेशियो। अब यहां ये है v डिवाइडेड बाय dr। स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहां पे हम v की वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू आपके पास क्या है, आप 1/br सेपरेट कर लें और ये 2ve डिवाइडेड बाय m और इसका क्या है, स्क्वायर रूट है।
मैंने डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं ताकि उस मिस्टेक से बच सकें। तो ये है चार्ज टू मास रेशो। स्टूडेंट अब इस स्क्वायर रूट को यहाँ से रिमूव करने के लिए हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर बी स्क्वायर आर स्क्वायर और ये 2ve डिवाइडेड बाय कैपिटल स्मॉल m। स्टूडेंट ये चूंकि स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये आपके पास ऐसे यहाँ एक e से एक e कैंसिल, इस m से ये m कैंसिल। स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला आ जाएगा e डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू ये आपके पास आएगा 2v डिवाइडेड बाय b स्क्वायर r स्क्वायर। ये वो फार्मूला है जिसको यूज करते हुए हम चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अदर पार्टिकल क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट देखें पोटेंशियल हम जो यहाँ प्रोवाइड करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करवाने के लिए वो हमें नॉन होगा। बी जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे उसकी वैल्यू नॉन होगी। रेडियस इस अरेंजमेंट को यूज करते हुए हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब ये तीनों फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे तो हम चार्ज टू मास रेशियो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट चार्ज टू मास रेशियो जो इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट की गई वो थी 1.75 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। इसका मतलब ये जो रेशियो है ये 1 किलोग्राम के लिए। इसी तरह प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन, चूंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो इसलिए इसकी जो चार्ज टू मास रेशियो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। स्टूडेंट यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है इसकी जो चार्ज टू मास रेशियो है ये वेरी इंटरेस्टिंग है। इसको यूज करते हुए हम अदर पार्टिकल सच एज न्यूट्रॉन वगैरह उनकी भी चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक जो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में था। कोशिश की कि इसमें हर एक पॉइंट आप तक क्लियरली जो है वो डिलीवर किया जा सके। समरी देख लें कि ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करवाते हैं इन फॉर्म ऑफ नैरो बीम और उनकी स्पीड कांस्टेंट होती है। स्टूडेंट ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम एक ऐसी अरेंजमेंट कंसीडर करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगी और जब वो इक्वल होंगी तो वो इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। तो ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है कि जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएं तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो अनडिफ्लेक्टेड मूव करता है या नहीं करता। स्टूडेंट उसी पॉइंट से हमने ये भी देखा कि V जो है वो E डिवाइडेड बाय B की रेशियो है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप E और B के यूनिट की रेशियो लेंगे तो आपके पास जो यूनिट मिलेगा वो वेलोसिटी का होगा और जो डायमेंशन होंगी वो भी वेलोसिटी की होंगी। तो यहाँ से ये भी आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था और उस पॉइंट को यूज करते हुए आप 14.5 एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक वेलोसिटी देखी कि हमारे पास जो हम पोटेंशियल देते हैं तो ये स्टूडेंट डायरेक्टली था। तो मैंने आपको बताया कि हम लेते कैसे हैं, ऐसे नहीं है कि जो हमारे दिल में आए वो हम यहाँ पे राइट कर दें, बाकायदा इसका प्रूफ होता है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया V यहाँ से निकाल लिया। स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये बात की कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होती है और ये सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करता है, तो इसको जो सर्कुलर पाथ के लिए जो चाहिए होती है सेंट्रीपिटल फोर्स वो प्रोवाइड करती है इसको मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ से हमने E ओवर m निकाला। तो यहाँ पे दो फैक्टर थे, एक वेलोसिटी एक रेडियस। तो रेडियस के लिए ये अरेंजमेंट, वेलोसिटी की ये अरेंजमेंट। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला आएगा और इस फार्मूले को यूज करते हुए आप इलेक्ट्रॉन की और अदर पार्टिकल की चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये समझा पाया हूँगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।